यस स्टूडेंट्स, दिस इज रोना मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे जो नेक्स्ट लॉ है। हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट है जो मेंडलीफ। उन्होंने क्या करा, न्यूलैंड के बाद में एक और नया लॉ दिया, एक नई तरीके से टेबल बनाई और वापस से एटम को किस तरीके से अरेंज करना है वो इन्होंने बताया। और जो इन्होंने जो लॉ दिया या फिर इन्होंने जो मतलब टेबल बनाई वो हमारे जो बहुत बेसिस जो अपना था मेन मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने के बहुत ज़्यादा काम है। इनका ही मतलब सबसे बड़ा ज़्यादा योगदान रहा जो अपनी जिस तरीके से एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनको किस तरीके से टेबल्स के फॉर्म में अरेंज किया जाए इसको बताने के लिए। तो आ जाते हैं अपन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल या फिर मेंडलीफ का जो लॉ। तो फर्स्ट है अपने पास पॉइंट, मेंडलीफ ऑब्जर्व दैट व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन increasing atomic masses the properties of elements are repeated after a regular interval। इन्होंने बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अगर टेबल के रूप में जमाएं और टेबल में इस तरीके से जमाएं कि इनका जो एटॉमिक मास है जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं क्या होते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहे हैं और बढ़ता जा रहा है। तो फिर बाद में इनकी जो अरेंज करने के बाद में इन्होंने देखा जो एलिमेंट्स है उनको सबको एटॉमिक मास से इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज कर दिया। तो इन्होंने देखा कि भाई कुछ ग्रुप बने इनके इस तरीके से सीधे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कुछ पीरियड्स बने इनके टेबल्स में। तो क्या हुआ, इन्होंने देखा जो एलिमेंट्स हैं उनकी सेम प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स है वो सेम ग्रुप में आ रहे हैं और इनका जो एटॉमिक मास है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। वापस से देख लें एक बार। Mendeleev observed that when elements are arranged in atomic mass यानी कि एटॉमिक मास के ऑर्डर में इंक्रीज करते हुए इसको बढ़ाया जाए, बढ़ाते हुए लिखा जाए, then the properties of elements are repeated after regular interval। एक फिक्स इंटरवल के बाद में जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है केमिकल प्रॉपर्टीज वो रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ही गिव पीरियोडिक लॉ। इन्होंने एक पीरियोडिक लॉ दिया, किस हिसाब से दिया देखो समझे। अपने पास है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से क्या है हमारे पास, द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द देयर एटॉमिक मासेस। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है किसी भी एटम्स की वो क्या होती है, उनके एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होती है। जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा उस फिक्स इंटरवल के बाद में क्या होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो पहले वाले एटॉमिक मास की थी उसी एटॉमिक मास की आने के बाद रिपीट हो जाएगी। यही इन्होंने बताया, यही इनका पीरियोडिक लॉ था, मतलब मेन बेसिस इस टेबल को बनाने का यही था। फिर है मेंडलीफ अरेंज ए टेबल इन विच 8 ग्रुप्स एंड 6 पीरियड्स आर ड्रॉन। इनकी जो टेबल थी उसमें 8 तो ग्रुप्स थे, वर्टिकल कॉलम जो है उनको ग्रुप्स बोल रहे हैं और हॉरिजॉन्टल रो जो है उनको पीरियड्स बोल रहे हैं। 8 तो ग्रुप्स थे और 6 पीरियड्स थे। नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड लेटर एंड प्रेजेंटेड इन जीरो ग्रुप। यानी कि नोबल जब इन्होंने टेबल बनाई उस टाइम क्या था, इनके पास नोबल गैसेस नहीं थी, एलिमेंट्स यानी कि जो नोबल गैसेस थी उनकी खोज नहीं हुई थी। तो बाद में नोबल गैसेस की खोज हुई तो उन गैसेस को भी क्या कर दिया गया, इसमें आसानी से फिट कर दिया गया। तो नोबल गैसेस क्या होती है एक्चुअली में, ये चीज तो पहले समझ लेते हैं हम। नोबल गैसेस ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे एटम्स या ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर ना तो कभी पॉजिटिव चार्ज आता है ना कभी नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कि वो किसी से रिएक्शन नहीं करता क्योंकि इनका आउटर मोस्ट सेल यानी बाहर वाला जो सेल होता है वो पूरी तरीके से फुल भरा हुआ होता है। तो ना तो इनको एलिमेंट लेने की जरूरत होती है ना ही देने की जरूरत होती है। तो ये फुल होते हैं, इस वजह से इनको क्या किया गया, जीरो ग्रुप में रखा गया। इनके लिए ग्रुप अलग बनाया गया जिसको बोल दिया जीरो ग्रुप। और ये जीरो ग्रुप में एडजस्ट होने की वजह से इसकी टेबल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई और वो आसानी से एडजस्ट टेबल के फॉर्म में हो गए। फिर ही रिमेन सेम प्लेस सेम सब स्पेस प्लेस वैकेंट फॉर एका बोरोन एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। एका बोरोन एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन कुछ एलिमेंट्स ऐसे जिनके बाद में खोज हो सकती है, इनके लिए क्या करा इन्होंने यानी कि मेंडलीफ ने कुछ स्पेस खाली छोड़ दिया जिससे कि बाद में अगर इनकी खोज हो तो इनको वहां पे रख दिया जाए। एंड these elements were named later scandium, gallium and germanium respectively। बाद में इनको नाम दिया गया स्कैंडियम,
गैलियम और जर्मेनियम। जो अभी अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम जो नाम देखते हैं वो पहले उनका नाम एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन और एका बोरोन दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इट्स पीरियोडिक लॉ इज वेरी यूजफुल इन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इनका जो पीरियोडिक लॉ था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि भाई एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज करेंगे इसको बताने के लिए, क्योंकि दो स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट आए हैं न्यूलैंड और अपने पास डोवेराइनर, उन दोनों का जो लॉ है वो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होने की वजह से उनको क्या कर वो काम में नहीं लिया जा सका। लेकिन इन्होंने जो बताया एलिमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से जमा करके रो और कॉलम में जमा करके बताया, ग्रुप्स और अपन पीरियड्स में समझ सकते हैं उनको। फिर जो है अपने पास इनकी भी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन से पहले अपन इनकी जो टेबल है एक बार उस पर नजर मार लेते हैं। टेबल किस तरीके से बनाई इन्होंने, और जो सेम ग्रुप वाले एलिमेंट्स थे उनको क्या करा, सेम ग्रुप में रखा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या थी, सेम थी। जो अलग अलग ग्रुप में रखे हुए हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है, अलग अलग है। तो एक बार आप टेबल्स को देख लो थोड़ी पूरी तरीके से। हाँ, तो इस तरीके से तो ये थी हमारी टेबल। तो इस तरीके से उन्होंने पूरी टेबल को अरेंज कर रखा था और टेबल में जो अलग एलिमेंट्स है उनको अरेंज किया था। इन्होंने मेन इस चीज का भी ध्यान रखा था जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। फर्स्ट जो आपने कॉलम देखा होगा टेबल में, उसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन करने के साथ में R2O इस तरीके से लिखा हुआ है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन करने की कैपेसिटी के आधार पर इन्होंने पता करा कि जो एलिमेंट्स होते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है या फिर अलग होती हैं, क्योंकि इसीलिए वहां पे R2O और RH के रूप में लिखा हुआ है। अब इसकी इनकी भी कुछ क्या रहेगी, लिमिटेशंस रहे, कुछ कमियां इनके टेबल में भी रहेगी। तो एट सम प्लेसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मासेस वाज नॉट फॉलोड। इन्होंने पहले तो बोल रखा है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में जमाया है सारे एलिमेंट्स को, बट कुछ जगह ऐसी हो गई यहाँ पे क्या हो रही, प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी, तो इन्होंने क्या करा, उनको आगे पीछे लिख दिया। इस वजह से इनका जो था एटॉम लॉ वो वहाँ पे क्या हो गया, एक लिमिट में आ गया। फिर नेक्स्ट, सम एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स व्हाइल सम एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स थे उनको एक ही ग्रुप में रख दिया और कुछ सेम प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया, तो वहां पे से इनका लो यहाँ पे आकर के फेल हो गया। नेक्स्ट, हाइड्रोजन वाज नॉट गिवन फिक्स्ड पोजीशन, यानी कि हाइड्रोजन को कोई फिक्स पोजीशन नहीं दी जा सकी कि वो किस तरीके से रखा जाएगा, किस जगह रखा जाएगा। ऑल द आइसोटोप्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन सेम प्लेस, यानी कि जितने भी आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप क्या चीज होती है, जिनके अपने पास एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है, उनको बोलते हैं आइसोटोप। तो आइसोटोप का एटॉमिक मास अलग अलग है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, सारे आइसोटोप को एक ही जगह पे रख दिया। तो एक ही जगह पे रखने के बाद तो इससे मतलब इन्होंने क्या बता रखा है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया, बट सबको एक जगह रखा, तो वापस से इनका लॉ यहाँ पे क्या हो रहा है, आकर के फेल हो रहा है। तो ये तो थी इनकी कुछ कमियां जो थी वो रह गई थी। इसके बाद फिर बाद में बहुत ज्यादा मतलब हुई कि जांच पड़ताल किस तरीके से इसको आगे सही तरीके से जमाया जाए टेबल को। तो इसके बाद अपने नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं हेनरी मोजले, वो जिन्होंने दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मतलब अभी अपन काम में ले रहे हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट है, इनकी जो टेबल है उसका नाम ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। साइंटिस्ट हेनरी मोजले ने नई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी। इन्होंने क्या करा, थोड़ा छोटा सा चेंज करा और जो मतलब इनकी टेबल थी वो पूरी तरीके से अरेंज हो गई। तो हेनरी मोजले, इन्होंने इनका जो लॉ था उसको थोड़ा मॉडिफाइड करा और वापस से ऐसे ऐसे बता दिया। इन्होंने क्या करा कि भाई बताया जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिपीट होती है पर्टिकुलर इंटरवल में, अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में ना जमा करके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में जमाया जाए तो।
देख लेते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक नंबर के, ना कि वो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक मासेस के। अभी तक जितने भी साइंटिस्ट आए उन्होंने एटॉमिक मास का यूज करा, इस वजह से उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो सक्सेस नहीं हो पा रही थी। इन्होंने क्या करा, एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर लिया और जो इनकी टेबल है पूरी तरीके से अरेंज हो गई। तो ये थे हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात। हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है किस तरीके से उन्होंने टेबल बनाई और किस तरीके से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करा, उसको समझने के लिए अपन हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें देखेंगे। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट पढ़ लें, जो भी प्रॉब्लम आए पूछ लें। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।